हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादों में। तो इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न कवर करेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो में तक बने रहिएगा। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो है। पहला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे। नीचे की ओर निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो नीचे की ओर निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, ये पूछा गया है प्रश्न। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। चार्ल्स हुड दिया है, लॉर्ड मैकाले, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सर फिलिप हर्टॉग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। ठीक है, तो नीचे की ओर निष्पादन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो लॉर्ड मैकाले जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया है। राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, आचार्य राममूर्ति समिति। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कोठारी आयोग। ठीक है, तो कोठारी आयोग जो है स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है। निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उपशीर्षक राष्ट्रपति विकास के लिए शिक्षा दिया गया था। राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कोठारी आयोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास से संबंधित है। ये विकास से संबंधित है पूछा गया है। सार्जेंट आयोग, हर्टोग समिति रिपोर्ट, कोठारी आयोग रिपोर्ट, राधाकृष्णन आयोग रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कोठारी आयोग। तो इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ये सभी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोठारी आयोग से संबंधित जो भी चीज़ है ये आपको पढ़ना है अच्छे से। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया। तो हर्टोग समिति, यशपाल समिति, मेहता समिति, जाकिर हुसैन समिति। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हर्टोग समिति। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया। तो प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान किसने दिया था। भारतीय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, सार्जेंट आयोग। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय शिक्षा आयोग। तो भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पायलट की समस्याओं पर ध्यान दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित होने वाले प्रथम 3 विश्वविद्यालयों में से नहीं है। तो 1857 में स्थापित कौन सा नहीं हुआ है वो बताना है। बम्बई दिया है, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में 10-2-3 शैक्षिक संरचना की स्थापना का सुझाव दिया। मुदालियर आयोग ने, कोठारी आयोग ने, विश्वविद्यालय आयोग ने, यशपाल समिति ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कोठारी आयोग ने। ठीक है, तो भारत में 10-2-3 शैक्षिक संरचना की स्थापना का सुझाव किसने दिया था, कोठारी आयोग ने दिया था। इंपॉर्टेंट है कोठारी आयोग ना, कई प्रकार से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है। आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई है। आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई है। 1957, 1857, 1947, 1964। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1857। अगला प्रश्न देखेंगे। व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एडलर, बांडूरा, शायद यूंग।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यूंग ने। ठीक है, तो व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन यूंग ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं मुर्रे एवं मॉर्गन, पाइन व टेडलर, गाल्टन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा गाल्टन हो जाएगा। ठीक है, तो व्यक्ति इतिहास की विधि के प्रवर्तक किसको माना गया है? गाल्टन को जब माने जाते हैं। ठीक है, यह कहा जाता है, ऐसा एग्जाम में पूछेगा। अगला प्रश्न है, मानसिक ऊर्जा का राग फ्रायड ने किसे कहा है? तो मानसिक ऊर्जा का राग फ्रायड ने किसे कहा है ये बताना है। यहाँ पर कॉमा का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति, लिबिडो, ग्रंथि, नार्सिसिज्म। तो मानसिक ऊर्जा का राग किसे कहा है फ्रायड ने? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, लिबिडो को कहा है। मानसिक ऊर्जा का राग लिबिडो को कहा है। किसने कहा है? तो फ्रायड ने कहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे खाली स्थान में भी उच्च होंगे। सृजनशीलता, अध्ययन में, विश्लेषण करने में, अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो क्या पूरा प्रश्न है? यह आवश्यक नहीं है कि जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं वह खाली स्थान में भी उच्च होंगे। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे हैं वो सृजनशीलता में भी उच्च होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखें। बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी है ना, ये सभी कर लीजिएगा इसको, ये सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा धनात्मक। ठीक है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? 11 माह, 12 माह, 16 माह, 34 माह, 51 माह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 34 माह। तो सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बालक प्रायः 34 माह में बोलना सीख जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए 1:20, 1:40, 1:30, 1:50। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 1:40। ठीक है, तो 1 शिक्षक और 40 छात्र का अनुपात होना चाहिए। ये यशपाल समिति के अनुसार है। ठीक है, प्राथमिक कक्षा की बात कर रहे हैं तो 1 शिक्षक और 40 छात्र, तो 40 छात्र में 1 शिक्षक होना चाहिए, ऐसा है अनुपात। ठीक है, अगर छात्र पहले दे देता शिक्षक बाद में तो ये क्या हो जाएगा? 40:1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यानी कि 40 बच्चे में 1 शिक्षक होना चाहिए। वुड का घोषणा पत्र जारी हुआ था। तो वुड का घोषणा पत्र कब जारी हुआ था? 1833, 1854, 1839, 1880। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1854 में। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की मुख्य अनुशंसा थी। हंटर आयोग की मुख्य अनुशंसा क्या थी? संपूर्ण देश में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना, पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोलना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संपूर्ण देश में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना। तो हंटर आयोग का मुख्य अनुशंसा क्या थी? तो संपूर्ण देश में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना करना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया। तो चिंतन जो है संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह किसका कथन है? डीवी द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा, राज द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राज द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बच्चा किस प्रकार सीखता है? तो बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर,
रिया द्वारा प्रश्न पूछकर कई प्रकार से। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कई प्रकार से सीखता है बच्चे, पढ़कर भी सीखता है, परिचर्चा करके भी, पूछकर भी, और कई तरह से सीखता है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।